तो क्वेश्चन है क्या कि इफ x बटे 3 प्लस 1 y माइनस 2 बटे 3 ये फर्स्ट ऑर्डर में है इक्वल टू ऑर्डर पेयर में है इक्वल टू 5 बटे 3 कॉमन 1 बटे 3 सेकंड ऑर्डर पेयर में है तो x y का वैल्यू ऑर्डर पेयर में निकालिए। तो इसका देखिएगा कि ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ बराबर होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट के साथ बराबर होगा। तो हम इसको बराबर करते हैं तो x बटे 3 प्लस 1 बराबर 5 बटे 3 एंड y माइनस 2 बटे 3 इक्वल टू 1 बटे 3। अब यहाँ से हम x को सॉल्व करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखें, ये 3 इक्वल टू 5 बटे 3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पर अगर 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 5 माइनस 3 यानी 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर y को देखिएगा कि यहाँ पर पूरा में एलसीएम पूरा में ही इसका नीचे 3 है, इसका भी पूरा में नीचे 3 है तो 3 कैंसिल आउट है और y बराबर अगर निकालेंगे तो ये 2 उस पर जाएगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा 2 3 आएगा ऑर्डर पेयर में x y का। तो ये ऑप्शन देखिए बी नंबर करेक्ट है। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 b इज इक्वल टू 4 5 c इज इक्वल टू 5 6 एक सेट दिया हुआ 3 ठो सेट, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन ऑफ c क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले इंटरसेक्शन का काम किया गया है किसका b और c का, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसका a के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। तो अब सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c निकालें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट फ्रॉम b एंड c, ठीक है। अगर b है जैसे कितना है ये 5 है ये 4 है और ये c है जिसमें 5 है और 6 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये b है और ये c है तो दोनों के कॉमन में देखिएगा कि 5 5 है, दोनों में 5 है ना, ये 5 है तो यही जो है इसका इंटरसेक्शन का आंसर हो गया है ना, ये हो गया। और अब क्या करना है हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है a के साथ, है ना, a इनटू ये वाला काम करना है ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा तो a का वैल्यू लिखिए पहले ये है और b इंटरसेक्शन c का वैल्यू मैंने 5 निकाला अभी तुरंत, ठीक है। तो 2 के साथ हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 हो जाएगा, फिर 3 के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 3 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सेट फॉर्मेट में लिख देंगे आंसर तो 2 5 और 3 5। तो देखो कहां पर है ये एक नंबर ऑप्शन में है। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं और क्वेश्चन में क्या है कि एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 एलिमेंट है इसमें और बी दिया हुआ है 3 और 8 इसमें एलिमेंट है। पहला ए में कितना 1 2 3 है और दूसरा में 3 8 एलिमेंट है। ओके, तो हमें निकालना क्या है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी में जो एलिमेंट है उसको लेना है ना, जो दिख रहा है कि दोनों में मिला के लेना है, सब एलिमेंट को लेना है, दोनों वाला एलिमेंट को लेना है, लेकिन जो देखना कि रिपीट हो रहा है दोनों में जो है उस एलिमेंट को एक बार लेना है। जैसे कि यहाँ पर 1 है इसमें नहीं है तो 1 लीजिए, 2 है इसमें नहीं है फिर भी लीजिए, और 3 है और इसमें भी है तो रिपीट हो रहा है तो इसमें सिर्फ एक बार लीजिए। अब इसमें 8 है इसमें नहीं है फिर भी लीजिए, मतलब ए और बी का दोनों का एलिमेंट मिला के टोटल ले लीजिए, सब ले लीजिए, लेकिन जिसमें रिपीटेशन होगा मतलब दोनों में सेम होगा उस एलिमेंट को यहाँ एक ही बार लेना है, ठीक है। रिपीट नहीं करना, सेट में बोलता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन भी अगर हम निकालते हैं तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तो यहाँ देखिए 3 है और इसमें भी 3 है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो होता है वो इसका इंटरसेक्शन है। अब क्या करना है ये जो है ए यूनियन बी है और फिर जो है और ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले ए को लिखते हैं 1, ये ए यूनियन बी को लिखते हैं तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 8 ये हो गया और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ ये 3 है, ठीक है। तो 1 का जो है 1 जो एलिमेंट है इसका जो है 1 जो एलिमेंट है वो 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर यहाँ 2 जो है वो भी 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3 जो है एलिमेंट है वो भी 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और यहाँ 8 जो एलिमेंट है वो भी 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ये इसका आंसर हुआ और ये क्वालिटी कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर 1 3 2 3 3 3 ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट a इक्वल टू x y z एक सेट, दूसरा है b इक्वल टू a b c d एलिमेंट वाला दूसरा सेट है। तो बोल रहा है कि देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक फंक्शन है फ्रॉम a से b तक, एक फंक्शन कौन है ये बताइए जो ऑप्शन सामने दिया होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वेन डायग्राम इसको बनाते हैं, जो आंसर को ढूंढना पूरा क्लियरेंस हो जाता है। जैसे कि ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एलिमेंट x y और z है और जो इसमें एलिमेंट है वो a है b है c है और d है, ठीक है। और यहाँ से एक फंक्शन जुड़ा हुआ है फ्रॉम a टू b से, एक f एक फंक्शन है बस है, ठीक है। और हमने डेफिनेशन फंक्शन का पढ़ा था कि यहाँ जो एक एलिमेंट है उसका एक जो है मिलना चाहिए इमेज, यूनिक इमेज मिलना चाहिए एक एलिमेंट का। तो देखते हैं मैच करते हैं ऑप्शन से कि सबसे पहले देखिएगा कि x का a के साथ रिलेशन है, ठीक है, x का a के साथ रिलेशन है, देखिए यहाँ पर x का a के साथ रिलेशन है, फिर x का c से के साथ रिलेशन है, तो यहीं पर देखा गया ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू से बताया था, इसको इंडियन सिस्टम में एक आदमी का 2 शादी नहीं हो सकता, है ना। बाय गेमी यहाँ सिस्टम को हटा दिया गया, मतलब एक आदमी 2 शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए एक एलिमेंट का 2 फोटो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये सेट नहीं होगा। दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। सेकंड नंबर देखो यहाँ पर भी उसी तरह देखिए y जो एलिमेंट है, y का जो ये एक इमेज c मिल रहा है और y का एक इमेज जो है d यहाँ पर है, एक इमेज जो इसका d है, तो एक ही इमेज y का 2 इमेज मिल गया, एक ही एलिमेंट y का 2 इमेज मिल गया, तो एक ही आदमी का 2 शादी जो नॉट एलोटेड है यहाँ दिख रहा है वो फैसिलिटी से ये भी सेट ये फंक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा नंबर आप चेक करते हैं हम क्या है कि z के साथ वही सिस्टम है कि ये जो z का है, एक एलिमेंट z का a है, जो z एलिमेंट उसका एक फोटो a है और दूसरा d है, तो z भी 2 शादी किया हुआ है, मतलब एक ही एलिमेंट z का 2 यहाँ पर इमेज दिख रहा है, तो ये भी सेट नहीं होगा। दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। तो अब तीनों नहीं होगा तो चौथा चेक करने जाएंगे नहीं, ये आंसर मारेंगे, ठीक है। अगर हमें तसल्ली नहीं होती तो चेक कर लेते हैं तसल्ली लेने के लिए।
तो क्या कर लेते हैं उसे, हालांकि 3 नहीं हुआ, अगर हो सकता ऑप्शन ए में ऊपर में ही रहता तो चेक करते हैं उसको हम, लेकिन लास्ट में है इसलिए हम चेक कर नहीं हुआ, ये होगा कंफर्म। ठीक है, तो देखो x है और x का जो है a के साथ ये बनाया है इमेज, और y है, y भी a के साथ बनाया है इमेज, और तीसरा है z है और z बनाया है d के साथ इमेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x का एक ही इमेज a मिल रहा है और कोई नहीं है, और दूसरा y का भी a है। देखो इधर से हमने बोला था कि एक पत्नी का 2 हस्बैंड हो सकता है, 3 हस्बैंड हो सकता है, जैसे कि द्रौपदी का 5 हस्बैंड था, 5 भाई पांडव था, तो उधर से 2 3 4 5 भी इमेज मिल सकता है ना उधर से, लेकिन इधर से क्या होगा कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। देखिए एक एलिमेंट है इसका एक ही इमेज मिल रहा है, दो नहीं ना, फिर y है तो उसका भी एक ही तो मिल रहा है ना, दो का सेम है तो चलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम इसको मेनी वन फंक्शन करते हैं। मेनी वन का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का एक ही तो सेम इमेज मिल रहा है, तो यहाँ पर ये मेनी वन फंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये ऑप्शन मैंने तो पहले वेरीफाई किया, लेकिन बोल दिया, लेकिन अभी वेरीफाई करके भी क्लियरेंस है। यहाँ पर जेड का भी देखिए एक ही है। ओके, तो देखिए एमसीक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू -2 3, पहला ये ऑर्डर पेयर में सब है 0 3 0 4 3 3 और 3 4 ऐसा दिया है, तो हमको a का आंसर निकालिए और b का आंसर निकालिए, a क्या होगा और फिर b क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, तो पहले हम a तरफ चलते हैं। ठीक है, a कौन होगा, क्या होगा, तो a बराबर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर देखिए a क्रॉस b लिखा है, मतलब a आगे में है और बाद में भी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है यहाँ पर वो a कहलाएगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या क्या है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a कहलाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 2 मिलता है, 0 मिलता है, फिर यहाँ 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 3 मिलता है, यहाँ पर 3 मिलता है, ये हो गया। तो इसमें से देखिए रिपीटेशन हम सेट में नहीं लेते हैं, इसलिए देखिए 0 2 बार है, एक बार हटा दीजिए, और 3 भी 2 बार है, एक बार हटा दीजिए, तो इसका जो फाइनल आंसर आया तो 0 ये -2 0 3 ये आया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ए का। अब देखिए मैच कीजिए, ए का आंसर यहाँ पर कहाँ पर है कि -2 0 3, तो यहाँ पर देखिए -2 0 तो है लेकिन 3 नहीं, हटाइए, दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, एक गलती हो गया तो दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, अगर दूसरा सही हो गया तो पहला सही हुआ तो दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि -2 0 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बी को भी तो निकालना है साथ में, अब हम बी को चेक नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर इस तरह का नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पर देखो दिख रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें भी -2 0 3 है। ठीक है, नहीं -2 0 4 है, ये तो कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर देखिएगा कि 3 4 है और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर एक आध कहीं वैल्यू आने का चांस नहीं हुआ। अब हमको देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन कट गया, तो ये जो बचा हुआ है उसमें अब हम बी का चेक ही नहीं करेंगे, यही आंसर मारेंगे। ओके, तो देखिए एमसीक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू -2 3, पहला ये ऑर्डर पेयर में सब है 0 3 0 4 3 3 और 3 4 ऐसा दिया है, तो हमको a का आंसर निकालिए और b का आंसर निकालिए, a क्या होगा और फिर b क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, तो पहले हम a तरफ चलते हैं। ठीक है, a कौन होगा, क्या होगा, तो a बराबर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर देखिए a क्रॉस b लिखा है, मतलब a आगे में है और बाद में भी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है यहाँ पर वो a कहलाएगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या क्या है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a कहलाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पर 2 मिलता है, 0 मिलता है, फिर यहाँ 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 3 मिलता है, यहाँ पर 3 मिलता है, ये हो गया। तो इसमें से देखिए रिपीटेशन हम सेट में नहीं लेते हैं, इसलिए देखिए 0 2 बार है, एक बार हटा दीजिए, और 3 भी 2 बार है, एक बार हटा दीजिए, तो इसका जो फाइनल आंसर आया तो 0 ये -2 0 3 ये आया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ए का। अब देखिए मैच कीजिए, ए का आंसर यहाँ पर कहाँ पर है कि -2 0 3, तो यहाँ पर देखिए -2 0 तो है लेकिन 3 नहीं, हटाइए, दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, एक गलती हो गया तो दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, अगर दूसरा सही हो गया तो पहला सही हुआ तो दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि -2 0 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बी को भी तो निकालना है साथ में, अब हम बी को चेक नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर इस तरह का नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पर देखो दिख रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें भी -2 0 3 है। ठीक है, नहीं -2 0 4 है, ये तो कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर देखिएगा कि 3 4 है और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर एक आध कहीं वैल्यू आने का चांस नहीं हुआ। अब हमको देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन कट गया, तो ये जो बचा हुआ है उसमें अब हम बी का चेक ही नहीं करेंगे, यही आंसर मारेंगे। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√9 - x² इज, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ऐसे करके, तो इसका बोल रहा है कि डोमेन क्या होगा ये निकालिए। तो देखिए डोमेन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं कि रूट अंडर में है, और रूट अंडर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा है कि ये जो है डिनोमिनेटर में है ना। सबसे पहला है कि रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। एक नंबर में स्टेप में सोचेंगे। दूसरा स्टेप में सोचेंगे कि ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है तो वहां पर जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रूट के अंदर में है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो नीचे 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जो 9 - x² है वो 0 से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा, है ना। ऊपर आता तो बराबर हो जाता, लेकिन नीचे होने के कारण ये बराबर नहीं होगा 0। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि माइनस प्लस को हम चेंज कर देते हैं, तो ये x² आगे यार 9 माइनस में 9 पीछे जाएगा, तो इसका इनइक्वालिटी बदल जाता है, साइन बदलने से इनइक्वालिटी बदलता है। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये x² 3 - 3² लेस देन 0, और यहाँ पर x - 3 है ना, और इसको फैक्टर कर लिया, और ये x + 3 होगा लेस देन 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वेविकर मेथड से। ठीक है, तो वेविकर मेथड में क्या था कि यहाँ पर देखिए लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सर्किल बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पे बना रहा हूँ इसे,
तो यहाँ पर सर्किल छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है इसी वजह से। और यहाँ को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम तो सॉल्व करेंगे, अगर x बराबर 3 मिलेगा, इसे अगर 0 कर दें x का मान, और यहाँ से x बराबर -3 मिलेगा, इसको अगर सेपरेटली सॉल्व करें, है ना, दिस इक्वल टू 0 ऐसे करके, तो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है -3। और बेबी कर्व में क्या कहते थे, इधर से कर्व ऐसे करके बनाते थे और इसमें यहाँ देखना साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो लेस देन का साइन है, तो हमें नेगेटिव जहां दिख रहा है उधर वाला वैल्यू लेना है, इधर वाला लेना है, ठीक है। अब लेना है, यहाँ सर्किल है तो इसका मतलब 3 और -3 को नहीं लेना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -3 इधर होगा और देना साइड पॉजिटिव होता है, बाया साइड नेगेटिव होता है जब भी रहेगा नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं। तो आंसर जो दिख रहा है हमको वो x का ही मिल रहा है आंसर, तो x जो बिलोंग्स कर रहा है वो -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 को भी नहीं लेना है। तो या फिर इसको इसी तरह लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में अगर लिखते हैं तो x जो है वो -3 से बड़ा है ना, x जो है वो क्या है, -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है और बराबर का साइन कहीं दिखा नहीं, तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ये होगा ऑप्शन। ओके, देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन बताया अभी तुरंत, जो 1/√1 - x² था, उसी टाइप का क्वेश्चन है जस्ट, लेकिन इसको मैंने क्या किया, ऊपर उठा के लिख दिया और ऑप्शन भी सेम वही है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि कोई वैल्यू अगर रूट के अंदर में है तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो ऐसे होगा, आई तो न्यूमरेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो यही वैल्यू होगा, दूसरा वाला हम ऑप्शन नहीं सोचेंगे क्योंकि ये नीचे नहीं है ना, ऊपर ही है। तो इसका मतलब यहाँ जो दिख रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। रूट के अंदर में आंसर कोई है तो 0 हो सकता है, 0 का रूट भी वैलिड है, 0 होता है और उसके बाद इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं, है ना, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को स्क्वायर रूट फंक्शन में कराया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बदल दें, आगे पीछे कर दें, तो x² -9 हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगा, है ना। यहाँ पर देख समय बराबर का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x -3 और यहाँ x + 3, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेबी कर्व रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है, दोनों में लीनियर प्रोडक्ट है। तो वेबी कर्व रूल लगाते हैं और यहाँ से एक कर्व बनाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, इधर से चलते हैं प्लस फिर माइनस फिर प्लस करते हैं, बाएं हम लोग दाहिना तरफ से बाएं तरफ जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसलिए आज हम इसको सर्किल नहीं बल्कि इसको डार्क रखेंगे, मैंने इसको भी आज लेना है, क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज किया। अब इसको अगर हम सेपरेटली सॉल्व करें कि x - 3 = 0 करें, यहाँ से हमको 3 मिलेगा ना, है ना। और इसको अगर सेपरेटली सॉल्व करें x + 3 = 0, तो यहाँ पर x = -3 मिलेगा। अब -3 तो इधर रखेंगे बायां साइड और +3 को लिखेंगे दाहिना साइड, ठीक है, ये करेंगे। ये क्या, और हम लोग मेरा यहाँ पर क्या किया है कि लेस देन लेना है, लेस देन, है ना। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव की तरफ लेना है, ठीक है। तो आज जो आंसर होगा इसका x का जो होगा वो क्लोज इंटरवल -3 to 3 होगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। और इसी को अगर सॉल्यूशन सेट में हम लिखें, सॉल्यूशन सेट में लिखें, तो जो x यहाँ बीच में होगा और ये इधर से x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से और लेस देन इक्वल टू 3 से, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, करेक्ट, ठीक है, ये होगा ऑप्शन। ओके, लेट a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4 दो सेट है, देन विच इज फंक्शन फ्रॉम a to b। तो ये जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा फंक्शन होगा फ्रॉम a to b, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, a और b है उसको वेन डायग्राम में जो है दिखा देते हैं। तो जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, इसमें एलिमेंट 3 है और 4 है, ठीक है, ये b का एलिमेंट है और ये। तो फंक्शन वही बनेगा जिसमें a का सारा एलिमेंट का, a का जितना भी सबका इमेज b में मिलना चाहिए और यूनिक इमेज मिलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए और किसी एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं मिलना चाहिए। ये मैंने फंक्शन का लेक्चर पहला में ही पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहला चेक करते हैं कि देखिए एक जो एलिमेंट है यहाँ पर, एक एलिमेंट जो 1 है a का, तो इसका इमेज है क्या, पहला है 2 और दूसरा है 3, और एक ही एलिमेंट का 2 इमेज मिल गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर पे b में अगर चेक करते हैं हम, तो देखिए जो ये a है, तो b में देखिए 1 का जो है इमेज 3 है और 2 का इमेज 4 है, ठीक है, यही है। लेकिन देखिएगा कि ये 3 जो है बचा हुआ रह गया, इसका कोई इमेज मिला ही नहीं, तो यहाँ किस कंडीशन में भी ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा सी नंबर है, इसको अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये 1 है और 1 देखो यहाँ पर है, तो 1 का एलिमेंट, 1 जो एलिमेंट है उसका क्या इमेज है, 3 है, और 2 जो है उसका 2 है, ठीक है, और 3 का जो है वो 3 है, यहाँ है। तो देखिए ये फंक्शन होगा, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये फंक्शन है, क्योंकि कौन पूछा था कौन फंक्शन होगा, यहाँ तो फंक्शन का क्वालिटी मिल गया, ये फंक्शन है। तो अब हम तीसरा चेक नहीं करना चाहेंगे, ये चौथा, ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन ये फंक्शन होगा। और अगर हम इधर एक ऑप्शन देता तो यहाँ देखिए 3 एलिमेंट है ना, 3 जो एलिमेंट है, 3 का 2 इमेज है, एक 3 है और एक 2 है इसमें लास्ट में, ठीक है। या फिर बोल सकते दो ऑर्डर पेयर में एक ही एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है, तो फंक्शन या ऐसा हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर सी। ओके, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम q to q इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x², देन f इनवर्स 9 इज व्हाट। और ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन है f जो कहां से कहां तक है, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर है। ये कहां से कहां तक, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, है ना। ये q का मतलब है कि रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है जो कैसा होता है, p/q के रूप में रहता है और q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। q मतलब रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि f इनवर्स 9 निकालिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 9 है उसका प्री इमेज निकालना है ना। क्वेश्चन का बोल रहा है कि प्री इमेज निकालिए, प्री इमेज
प्री इमेज ऑफ 9, ये एलिमेंट 9 है, मान लीजिए इधर भी Q है और इधर भी Q है, तो यहाँ कहीं अपना 9 है और इधर भी बहुत सारा एलिमेंट है, तो इसका प्री इमेज इसे फर्स्ट वाला में मिलेगा डोमेन में, वही मुझे निकालना है। ठीक है, तो प्री इमेज कैसे निकालते थे, देखिए जो यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं कि fx बराबर जो है वो 9 है। ठीक है, प्री इमेज का मतलब क्या है कि ये x प्री इमेज है, मान लिया मैंने, है ना, यहाँ मान लिया, लेट कर लिया कि x क्या है, वो प्री इमेज है 9 का। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में प्री इमेज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 जो है वो क्या होगा कि x का इमेज होगा, 9 जो है वो x का इमेज होगा, उल्टा तरफ से इमेज ऑफ x होगा। ठीक है, तो इमेज ऑफ x जो लिखते थे तो वो किसमें फर्स्ट वाला में रहता है, डोमेन में x रहता है, उसका इमेज उधर मिलता है, तो इमेज को लिखते थे fx इक्वल टू 9। अब यहाँ पर fx का जो वैल्यू है वो कितना है, x स्क्वायर बराबर हो गया 9। ठीक है, अब देखो अगर हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड अगर रूट लेते हैं, ठीक है, या फिर स्क्वायर को हम उस पार कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर 9। ठीक है, और x इक्वल टू जो है वो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, इसका मतलब जो इमेज निकलेगा वो प्लस माइनस दोनों 3 रहेगा, और प्लस माइनस 3 दोनों देखिए यहाँ पर सी नंबर के ऑप्शन में है। ओके।